नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात हमारे कहने का मतलब साधारण ब्याज। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी समस्त परीक्षाओं में हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी बन के खड़ा रहता है, चाहे वह रेलवे की परीक्षा हो, NTPC, SSC, सारी परीक्षाओं में यहाँ पूछा ही पूछा जाता है, जो कि एक चहेता प्रश्न बना रहता है। तो आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने साधारण ब्याज पर। हमको साधारण ब्याज पर बात करनी है। साधारण ब्याज जिसे हम बोला करते हैं मेरे भैया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कहते किसे हैं। तो माना चलो हमने आपको 100 रुपये दे दिए, हमने आपको 100 रुपये दिए और आपने हमको 1 वर्ष बाद, यहाँ पर 1 वर्ष बाद, यहाँ पर आपने 1 वर्ष बाद हमको 105 रुपये दे दिए। चलो भैया ये कोई बात हुई, हमने तो आपको 100 रुपये दिए थे और आपने हमको 105 क्यों दिए? ये तो सरासर बेईमानी हम आपके साथ कर रहे हैं ना। तो ये ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपये आया है यही अपनी ब्याज है। तो इसका डिफिनेशन यही बना दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को नहीं, चलो हम आपसे तुलना कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको कुछ रुपए दिया और कुछ वर्षों पश्चात आपने उस रुपए में कुछ एक्स्ट्रा भाग मिला कर दिए और वही एक्स्ट्रा भाग हमारा साधारण ब्याज या ब्याज कहलाएगा। तो इतनी सी बातें हमारी समझ में आ गई हो तो हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें हमको सिर्फ 4 ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है। एक अपना साधारण ब्याज है, एक अपना टाइम है, एक दर है, एक मूलधन है, एक मिश्रधन है। टाइम को हटा दीजिए, 4 चीज़ों को समझना है। तो हम बात करते हैं अपने मिश्रधन मूलधन की, बात करते हैं अपने मूलधन की, जिसे हम कहा करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल, अर्थात इसे हम बोला करते हैं मूलधन। तो मूलधन मेरे भैया हमारा सबसे सरल डिफिनीशन मूलधन का बनता है। तो हमने आपको 100 रुपये दिए, यही 100 रुपये जितना कोई धन किसी को देता है वही मूलधन कहलाता है। और इसमें जब 105 रुपये जुड़ गए तो ये बना अपना मिश्र धन, और अगर हम 105 में 5 अलग कर दिए तो अपना बना वो ब्याज, और यहाँ से अपना मिला, ये हुआ अपना मूलधन दोस्तों, ये अपना ब्याज हुआ। और ब्याज और मूलधन के योग को हम कहा करते हैं मिश्र धन। ब्याज और मूलधन के योग को हम कहते हैं मिश्र धन। सारी चीज़ों को हम डिटेल से बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, मिश्र धन। इतनी सी बातें समझ में आ गई हो तो हम इसको रब करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मिश्र धन किसे कहते हैं ना। तो इससे हमारा क्रांतिकारी क्वेश्चन यहीं से बनता है। मिश्र धन मेरे भैया इसे बोला करते हैं हम आप अमाउंट। आइए हम समझते हैं कि अमाउंट कहते किसे हैं। तो अमाउंट अभी हम आपको बताएं, ये जो है अपना साधारण ब्याज और ये जो है अपना मूलधन। ये साधारण ब्याज और मूलधन के योग को हम मिश्र धन कहते हैं। तो साधारण ब्याज जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि हमने आपको 100 रुपये दिए और आपने हमको 105 रुपये दिए, तो ये अपना 5 रुपये तो ब्याज हुआ। लेकिन अब देखो इसमें क्या क्या जुड़ा है, हमारा मूलधन भी जुड़ा है और हमारा ब्याज भी जुड़ा है। तो इसको हम 100 + 5 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा मूलधन था और ये अपना ब्याज था। तो इन्हीं के योग को हम कहा करते हैं मेरे भैया मिश्र धन। इन्हीं के योग को हम कहा करते हैं मिश्र धन। तो हमारा यहाँ से अपना मिश्र धन भी क्वालिफाई हुआ, कन्फर्म हुआ। तो मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज को मिश्र धन कहा करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम की तो बात ही नहीं करना है, टाइम तो आप सभी बढ़िया से जानते हैं। अब हम बात लेकिन करते हैं अपने दर की। तो मूलधन पर प्रतिवर्ष का ब्याज ही दर कहलाता है। मूलधन पर प्रतिवर्ष का ब्याज ही दर कहलाता है मेरे भैया। दर को हम रेट से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया मूलधन पर प्रतिवर्ष का ब्याज ही दर कहलाता है। मूलधन पर प्रतिवर्ष का ब्याज ही दर कहलाता है। जैसे हमने 1 वर्ष में 5 रुपये ब्याज पाया तो यही अपना दर बना ना। तो इतनी सी बातें हमारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इतना हम रब करते हैं दोस्तों।
अब बात करते हैं अपने छोटे से फार्मूले के बारे में कि आखिर ये साधारण ब्याज, मूलधन दर और समय में संबंध क्या होता है। आइए हम बात करते हैं इनमें संबंधों के बारे में। उम्मीद करते हैं ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो आइए हम देखते हैं इनके संबंधों के बारे में मेरे भैया। साधारण ब्याज, मूलधन और दर तथा समय। भैया इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे यस आई से प्रदर्शित करते हैं। मेरे कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। तो इनमें से रिलेशन एक होता है मेरे भैया, एक रिलेशन होता है चारों में, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय। ये संबंध आप लोगों को हमेशा याद रखना है, मूलधन दर गुणे समय। ठीक, ये संबंध हमको भूलना है, डिवाइड बाई 100। ये तो हमको कभी भूलना ही नहीं है, तो इसे हमको हमेशा याद रखना है। यस आई अर्थात साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये यहाँ से अपना क्रांतिकारी फार्मूला बना जो कि इस चैप्टर की जड़ होती है। यही फार्मूला इस चैप्टर की जड़ होती है। उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो साधारण ब्याज, मूलधन दर और समय में यही संबंध होता है दोस्तों, हमको भूलना नहीं है। तो ये तो कुछ छोटी सी बातें, बेसिक सी बातें आप लोगों को बताए। आइए हम बात करते हैं इससे भी क्रांतिकारी फार्मूले के बारे में। तो इतना हमको याद रखना है। अब हम आइए बात करते हैं मिश्रधन आखिर कहते किसे हैं ना। तो मिश्रधन किसे कहते हैं हम अभी आप लोगों को बताएं। मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहा करते हैं हम आप। तो हमने बताया मिश्रधन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। मिश्रधन बराबर होता है बाबू मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इतनी सी बातें हमको याद रखना है। ठीक, इतनी सी बातें हमको याद रखना है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। इससे एक बड़ा ही बढ़िया फार्मूला बनता है जो कि हमको आगे काम देगा। चलो, हमने मूलधन को पी से प्रदर्शित किया और ब्याज, साधारण ब्याज को पी इंटू आर इंटू टी मतलब मूलधन दर गुणे समय हमने बताया अभी। तो आप क्या काम कीजिए, यहाँ पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला बनाना। यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला अपना मिला। अब यहाँ से आप सब देखेंगे कि तो कुछ का मतलब कॉमन होगा दोनों में। यहाँ पर पी भी कॉमन हुआ अपना, यहाँ पर पी भी कॉमन हुआ। तो क्या हम पी कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, पी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से पी कॉमन लेंगे तो अपना आर टी आया, अब अपान 100, जो कि बड़ा ही बढ़िया फार्मूला बना दोस्तों। हमको कभी याद नहीं रखना है बोल रहे हैं। तो ए बराबर पी 1 प्लस आर टी अपान 100 सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट फार्मूला है। इस पर हमारी लमसम बहुत सवालें, बहुत प्रश्न हल होंगे। तो इतनी सी बातें याद रखना है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, एक पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद हम इसको मतलब प्रूव किए और यहाँ से हमें एक फार्मूला बना कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू मतलब कोष्टक में 1 प्लस आर टी अपान 100। ठीक, अब इतनी सी बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम बात करते हैं अपने आगे प्रश्नों के बारे में। अब बात करते हैं पहले टाइप वाइज क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वरना हमारे और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम देखते हैं अपने टाइप वाइज क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण से प्रश्नों के बारे में। साधारण प्रश्न के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम साधारण प्रश्न के बारे में। जैसे कि अब हम स्क्रीन पे प्रश्न को लगाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न है, अब स्क्रीन पर लग रहा है। रमेश 2000 रुपये को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा करता है तो साधारण ब्याज क्या होगा? फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों। रमेश 2000 रुपये को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा करता है तो साधारण ब्याज का क्या होगा? आइए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, A B C D। ये अपना ऑप्शन भी दे देते हैं। 200, 300 और ये हुआ 350 और ये अपना हुआ 400। इन्हीं विकल्पों में हमारा
हमारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, जो कि अब आइए हम हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग कुछ लोग हल भी किए होंगे। तो देखिए, रमेश जो है 2000 रुपये, अब हम अभी इसके पहले बताए, जो धन हम किसी को देते हैं वही अपना होता है मूलधन। तो रमेश 2000 रुपये को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा करता है। तो 2000 ये जमा किया ना, तो जमा किया तो ये अपना हुआ P, जिसे हम बोला करेंगे मूलधन। तो P बराबर 2000 हुआ कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, ये 2000 हुआ। अब हम बात करेंगे दर की। तो दर को हमने रेट से प्रदर्शित किया था ना, ये दर अपना कितना है 5%। दर अपना दिखाई दे रहा है 5%, दर अपना 5% दिखाई दे रहा है। और ये अपना मूलधन 2000 रुपये दिखाई दे रहा है। और ये अपना टाइम, अपना समय भी दिखाई दे रहा है। कितना समय दिया है, 3 वर्ष। अब भैया करना ही क्या है यार, इसमें संबंध हम जानते हैं। अब SI पूछा है, मतलब साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर हम बताए थे ना, मूलधन दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर P इंटू R इंटू T अपान 100, यही फार्मूले को लगाइए और इसी फार्मूले पर रखिए। अपना P दिया है 2000, चलो 2000 हमने रखा। अपना दर दिया है अर्थात R का मान 5, और ये अपना दिया है 3 इंटू 100। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे तो 2 पंचे 10, लमसम 300 रुपये अपना का। क्या हमारा विकल्प कहीं पर 300 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है भैया, अपना विकल्प C 300 वाला सही हुआ। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, चूँकि ये तो साधारण प्रश्न था ना। तो अब आइए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, जो कि एकदम सिंपल प्रश्न था। अभी तो साधारण प्रश्न चल ही रहे हैं, अब तो कुछ फेरबदल होगा धीरे धीरे अपने प्रश्नों में। आइए कुछ बात करते हैं अच्छे प्रश्नों के बारे में। अच्छे क्या, थोड़े थोड़े एक एक पॉइंट तो बढ़ाएंगे ही। तो दूसरा प्रश्न अपना है, स्क्रीन पर लगने जा रहा है। राम 2400 रुपये को 3 वर्ष 3% की दर से 9 माह के लिए जमा किया, तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो राम का जो हुआ भैया P अर्थात मूलधन, P बराबर अपना हुआ 2400 रुपये। ठीक, ये P बराबर अपना 2400 रुपये हुआ। और इनका दर कितना हुआ, दर हमारा रेट कितना हुआ 3%, जो कि दिया है। और अपना टाइम कितना दिया है 9 माह। चलो हमने 9 माह लिया, लेकिन हमको सदैव याद रखना है, यहीं पर गलतियाँ हमारी होगी। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि इसको वर्ष में डिवाइड करना है, मतलब इसको कन्वर्ट वर्ष में करना। आइए पहले हम ऑप्शन आप लोगों को देते हैं। 28, 30, 27, 9, इनमें से कोई नहीं। 28, 30, 27 और 9। तो आइए हम अब इस प्रश्न को हल करते हैं। हम बार बार फार्मूला नहीं बताएंगे। SI बराबर जो कि हम बताए थे P इंटू R इंटू T अपान 100। तो इतनी सी बातें समझ में आई हो तो बस सीधा सीधा रखना है 2400 और 3 गुणे 9। अब लेकिन 9 नहीं रखना है बाबू। 9 क्यों नहीं रखना है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसको हमको वर्ष में कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो ये 9/12 हुआ, तो यहाँ पर 9/12 होगा। अब क्या करेंगे हम, वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये अपना क्या हुआ, 3 चौ 12 हुआ और 4 छंग 24, 4 छंग 24, 12 दूना 24 ये हुआ, 12 दूना 24 ये हुआ, अपना ये हुआ। तो 9 तिरिक 27 दूना 54, यहाँ पर अपना आता हुआ आंसर 54 रुपये। तो कुछ करना ही क्या है इसमें, सिर्फ इसी को कन्वर्ट करना है। 9 माह दिया था, हम 9 माह को क्या किए कि हम 9 माह को इसको वर्ष में बदल लिए। तो अपना कहीं पर 54 तो दिया नहीं है, 9 ये एक ऑप्शन ये भी दिया है 9, तो ये इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि राम 1000 रुपये 73 दिन के लिए 6% की दर से जमा करता है, तो उसकी साधारण ब्याज क्या होगी? राम अपना मेरे भैया 100 रुपये 73 दिन के लिए 6% की दर से जमा करता है, तो उसकी साधारण ब्याज क्या होगी? आइए हम प्रेम से इसको हल करते हैं, और कुछ भी करना नहीं है, बस इसको भी जो दिन दिए हैं इसको वर्षों में कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले सबसे हम आप लोगों को विकल्प देते हैं 15, 11, 10, 12। 15, 11, 10, 12।
तो जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमारा क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है कि राम 1000 रुपये, तो अपना पी भी मिला, बस वही साधारण प्रश्न। राम 1000 रुपये और दिन कितना हुआ, टाइम हुआ 73 दिन, 73 दिन अपना टाइम हुआ भैया। और यहाँ पर दर भी दिया है, आर भी दिया है 6%, आर 6% दिया है, बस वही फार्मूले को। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, ये तो अपना दिन में दिया है ना, तो ये जब ये अपना दिन में दिया है तो इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको ज़रा बताइए, एक वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं क्या? हाँ, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो अब ये अपना फार्मूले पर रखने योग्य बना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले पर रख देंगे। ये अपना 100 हुआ पी, और जो कि अपना टाइम 73/365 ये टाइम हुआ करता है, और ये अपना दर भी हुआ कर 6/100। ये अपना अब सवाल हम हल करते हैं। तो ये यहाँ से डिवाइड हुआ और ये 5 हुआ, और 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, 2 छंग 12 आंसर अपना आता हुआ, चूँकि विकल्प अपने डी में मिला। ये हुआ अपने प्रश्न का उत्तर। अब इसको तो कुछ समझाने लायक हमारे समझ से तो कोई बात ही नहीं है, बस साधारण सा प्रश्न है। सिर्फ कन्वर्ट कितने में करना है, ये सालों में कन्वर्ट करना है दिन को 365 से डिवाइड करके। आइए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, और स्क्रीन पर अपना अगला प्रश्न लगाते हैं। स्क्रीन पर अपना अगला प्रश्न है, 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? अब हम पहले आप लोगों को ऑप्शन देते हैं, 120, 123, 126, 120, 123, 126 नॉट, ये हुआ अपना ऑप्शन। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर अपना मूलधन मिलता हुआ, पी कितना है मेरे भैया, 7300 रुपये। यहाँ पर पी 7300 रुपये है, और दर कितना दिया है ये भी देख लीजिए एक बार। दर अपना दिया हुआ है, दर जो है 5% दिया है। अब यहाँ पर महीने कितने बीते, अपने महीने कितने बीते, 2, 4, 1, 5 महीने बीते हैं। 5 महीने क्या, मैक्सिमम अच्छे से 4 ही महीने बीते हैं, चूँकि वर्ष अपना शुरू होता है मई से, 11 मई से शुरू होता है और 10 सितंबर से ख़त्म होता है। तो अपना ये मई डॉट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है। चलो ये सितंबर तक चलता है, बस अब हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ से अपना टी अर्थात समय, यहाँ से अपना समय मिल जाएगा। अब अपना समय कैसे मिलेगा, हम बात करते हैं मई में तो अपने कितने दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए ना। मई में अपने मतलब 11 मई तो बीत गए, तो बचा अपना 21। सबसे पहले 21 देखते हैं, फिर उसके बाद आता है मई के बाद जून, जो कि 30 होता है, 30 महीने का। फिर उसके बाद आता है 31 मई, जून, जुलाई जो है अपना 31 महीने का होता है। जुलाई के बाद अगस्त भी 31 महीने का होता है, और अगस्त के बाद अपना आता है 10 सितंबर, जो कि 30 दिनों का होता है। 30 दिनों का होता है, और इसमें 10 दिन बीता है। तो 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, इसको हम योग करेंगे। 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, ये टोटल अपना आया 123 दिन। इतनी सी बातें अगर समझ में आई हो तो हम आगे चलते हैं। अब 123 दिन होता है। अभी हम हाल ताज में आप लोगों को बताया कि हमने ये दिन को जो दिन में दिया है, इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे ना। तो इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे क्या? हाँ, 365 को इसमें डिवाइड करेंगे। अब आइए अपने फार्मूले के बेस पर रखते हैं। तो 7300 जो हुआ, 7300 × 5 × 123/365/100। आइए इसको हल करते हैं। ये 5 बार जाएगा, और ये 5 से 5 कटा, और ये अपना 123 रुपये आया। 123 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में सही है, और हमारे प्रश्न का उत्तर आता हुआ
जो कि कुछ नहीं करना है मेरे भैया। इसमें पी भी दिया है, आर भी दिया है, और मई से सितंबर तक हमको दिनों का योग लेना है। मई से सितंबर तक दिनों का योग इतना इतना हुआ, और 123 को हमने 365 में डिवाइड करके वर्ष में कन्वर्ट किया, और हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हाजिर होता हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। अपना अगला प्रश्न क्या है? अपना अगला प्रश्न स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं। मूलधन पर अपना टाइप चेंज हो गया। अब ये तो साधारण प्रश्न थे, साधारण से प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के बारे में, टाइप वाइज क्वेश्चनों के बारे में।